कहलगांव शहर के कर्मभूमि इंटर आर्ट्स कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं रवि सर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं इस कहलगांव के क्षेत्रीय मुद्दों पर, चूँकि कहलगांव में क्षेत्रीय मुद्दे बहुत हैं और ऐसे में नए नए जनप्रतिनिधि भी कहलगांव नगर पंचायत में जीत करके आए हैं। तो कैसे कहलगांव में सामाजिक और या फिर पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं उस लेवल पर कैसे इस कहलगांव का और ज़्यादा विकास हो सकता है, कैसे राजनीतिक स्तर पर भी वो आगे बढ़ सकते हैं कहलगांव। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं रवि सर से। सर, कहलगांव ऐसे छोटे शहर, अभी नए नए जनप्रतिनिधि लोग भी जीत करके आए हैं, तो ऐसे में जो पढ़ाई को लेकर के, राजनीति को लेकर के या फिर किसी अन्य क्षेत्र में विकास को लेकर के कैसे सर और ज़्यादा विकसित हो सकता है? क्या लगता है, क्या कमियां हैं और कैसे विकास हो सकता है? जी धन्यवाद। कहलगांव एक उभरता हुआ, विकसित होता हुआ, चमकता हुआ अपना शहर है। आप यदि ऐतिहासिक रूप से चर्चा करें तो विक्रमशिला जो पाल वंश का सबसे बड़ा धरोहर हम सबको मिला है, कहीं भी बोलने के लिए मिलता है कि भाई हम कहलगांव से आए हैं तो वहाँ विक्रमशिला जैसे महाविहार हैं, तो उनका भी राजनीतिकरण हो गया है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों एक साथ डेवलप होने वाले थे, केंद्रीय बजट भी पास हुए और नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गए, और विक्रमशिला जो शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर है अपने क्षेत्र का, वो विकास नहीं कर पाए। तो मेरे अनुसार ये सोचना है कि जो हमारे पीरपैंती विधानसभा के विधायक हैं, कहलगांव के विधायक हैं और कहलगांव के जो अभी संजीव जी नए नए जीते हैं, इन सभी को राजनीतिक विचार विमर्श को दरकिनार करके, राजनीतिक स्वार्थ को दरकिनार करके उस ऐतिहासिक स्थल के लिए प्रयास करना चाहिए। संसद से लेकर सड़क तक अधिक क्रांति करना हो तो हम सभी नगरवासी साथ हैं और हम चाहेंगे कि यह विक्रमशिला एक ऐतिहासिक स्थल पुनर्जीवित हो और फिर से पीएचडी करने के लिए, एमए करने के लिए, एमफिल करने के लिए हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा सेक्टर अपना विक्रमशिला है, उसके लिए हम सब तेज गति से प्रयास करें। ये हमारा जो है पहला सोचना है शिक्षा के क्षेत्र में। सर, NH80 के मुद्दों पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, जब से हमने हाउस संभाला और यहाँ के लोग हैं तो NH80 भी एक राजनीति का ही मुद्दा बना रहा है। लेकिन अभी हम हाल में क्षेत्र का भ्रमण किए हैं तो उसमें देखे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दी है, इनका चौड़ाईकरण हो रहा है और अलग से बाईपास भी बन रहा है। तो सरकार जिस मुद्दे को लेकर हम सब बहुत दिनों से चिंतित थे, उनका हालिया प्रयास ये रहा सरकार का कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया है और हम सबको लगता है कि 2-3 वर्षों के अंदर ही एक चमकता हुआ सुशोभित जो है हम सबको सड़क मिलेगा। लेकिन ये सरकार ध्यान रखे कि जिस चीज़ को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अभी दिख रहा है, उसको कंटिन्यू रखें, इसको पंचवर्षीय योजना में ना फेंक दें, नहीं तो फिर हम सब पुनः जागृत होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम। ऐसे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये भी मानना है कि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसी चीज़ की तैयारी को लेकर के NH80 के चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है निश्चित तौर पर, और ये NH80 केंद्र सरकार का मुद्दा है। नितिन गडकरी भी आए हुए थे, नीतीश जी भी आए थे और उसका काला झंडा दिखा करके ये भागलपुरवासी विरोध किए, इसलिए कि हम सब धूल फांकते हुए ये अपने लाचार बेबस किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस से ले जाते वक्त भी डेथ हो जाता है, डॉक्टर तो बाद में देखेंगे NH80 के हिचकोले ही उसको बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए ठीक है राजनीतिक मुद्दा ही हो, लेकिन यदि 2024 तक में चमकता हुआ सड़क यदि नहीं मिलेगा तो फिर उस 24 के अंदर यदि ये सफल नहीं कर पाएगा, सरकार सड़क नहीं बना पाएंगे, तो 24 में फिर उनको हार का भी सामना करना पड़ेगा। हम सब नेगेटिव वोटिंग करेंगे एकत्रित होकर के। तो सरकार जो भी है, क्षेत्र या केंद्र, वो सुने कि हम सब इससे व्यथित हैं और जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। जो क्षेत्रीय पार्टी जदयू है उन्हीं का सांसद भी है हमारे भागलपुर जिला में, और जो नीतीश कुमार जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उनका समाधान यात्रा चल रहा है और ऐसे में भागलपुर दौरे पर भी शायद आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है इस समाधान यात्रा से क्या समाधान हो सकता है? देखिए, एक भावनात्मक प्रेम और वोट बैंक की राजनीति है समाधान यात्रा। जिस प्रकार की आप जदयू का, उस समय तो वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे, कहता है कि क्षेत्र में यदि कोई पार्टी बन गया और केंद्र में अलग पार्टी बन गई तो विकास की दोपहिया रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों समय में थे, उस समय भी ये NH80 या भागलपुर में हवाई अड्डा का जो मुद्दा है वो दबा रहा है। भागलपुर जो कि बिहार की उपराजधानी बनने का इच्छुक है, उसके लिए वो तैयार है, और ऐसे मामले में ऐसे हिचकोले वाले सड़क,
हवाई जहाज जैसी सुविधा नहीं होना, यह जो अपना जल पथ है जो गंगा का, उनका भी सही से जो है सदुपयोग नहीं होना, तो राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है कहीं ना कहीं। हम मांग करते हैं कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करके एक स्मार्ट सिटी जिस भागलपुर को देने का काम किए हैं, उस तरीके से स्वरूप दिखना भी चाहिए। नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ा जो कानून था शराबबंदी का कानून हमें नहीं लगता कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक ठाक चल रहा है। अभी आए दिन जो डोर की मतलब सुविधा है, मतलब घर तक पहुंचाने की सुविधा है, वो मिल रही है लोगों को, और कहलगांव जैसे छोटे शहर में लोगों को मिल रही है वो सुविधा। तो क्या लगता है कि वो शराबबंदी कानून आगे चल करके या फिर अभी लगता है कितना सक्सेसफुल है? देखिए, हम इस पर एक बात कहना चाहेंगे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है, जिसमें कि सरकार, राज्य सरकार अपने इच्छा अनुसार कुछ लोक कल्याणकारी काम कर सकते हैं। यह बात ठीक है कि आपने जो है शराबबंदी कानून को प्रयासरत करके लागू करने का काम किया, लेकिन यदि इनकी हकीकत से रूबरू करें तो ये नीतीश बाबू का सोच बेहतर हो सकता है, लेकिन यदि स्थानीय प्रशासन का बात करें तो अभी स्थानीय पुलिस व्यवस्था को कमाने का सबसे बड़ा जरिया ये आपका जो है शराबबंदी है। दूसरी बात, एक मौलिक अधिकार होता है जिसमें खाने पीने, रहने, बसने, जीने का अधिकार होता है। आप बच्चों को एजुकेशन से जोड़िए, एजुकेटेड कीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए। स्वयं लोग यह जानता है कि यदि सिगरेट से कैंसर होती है, शराब से फेफड़े, लीवर खराब होते हैं, तो हमको नहीं पीना है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, बल्कि आप इस तरह का ध्यान दे दिए हैं कि एक तरफ जहां राजस्व की हानि हो रही है, वहीं अपराध भी बढ़ रहे हैं, वहां पुलिस प्रशासन भी शिथिल हो गया है, और शराब का जो क्षेत्रीय जो राज्य जो सीमा सचता है, ये एक प्रकार का काला बाजारी प्रारंभ हो गया है, और बिहार का पैसा अलग राज्य जा रहा है, बिहार का राजस्व उससे कम हो रहा है, और बिहार के लोग, गरीब गुरबा को पुलिस अनाकारण बर्बाद भी कर रहा है। तो बिहार में यदि शराबबंदी कानून लागू करना है तो 100% कीजिए। आप अपने कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी और उसके बाद जो है आपका जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, उनका भी देखिए वीडियो वायरल होते रहते हैं, शराब पी कर झूमते रहते हैं। तो 100% कीजिए, नहीं तो इनको जनता पर छोड़ दिया जाए। जैसे कि अन्य प्रभुत्वशाली राज्य अलग से, दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, गुजरात, सब अपने बेहतर तरीके से इनको लागू किया है, लेकिन इस टाइप का कुव्यवस्था कहीं देखने के लिए नहीं मिलता।